तो बहनों और उनके सारे भाइयों, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और बहुत दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि मुझे घर का व्लॉग बनाना चाहिए। मैं अपने घर से आज व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा है कि मेरी नींद खुली आज एक अमेजोन के कॉल से, क्योंकि मेरे अमेजोन के कुछ कुरियर डिलीवर होने वाले थे। फिर उसके बाद कॉल आ गया एसी वाले का, क्योंकि आपने मेरी पिछली शॉर्ट्स में देखा होगा कि एसी के ना होते हुए मुझे कितनी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा जो ये फ्लोर है इसके जस्ट ऊपर छत है। दिल्ली की 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, और उस छत के नीचे जस्ट मेरा गेमिंग रूम, और वो भभकता था। मतलब मैं कूलर पे चलाती थी, लेकिन कूलर चलाने की वजह से वो और ऐसे ऐसे लगता था कि वो एकदम ऐसा हॉट स्टीम बाथ ले रहे हैं ऐसे रूम में, और मुझे बहुत पसीने आते थे और मैं हेडफोन लगा के सारा टाइम गेम करती रहती थी। तो फाइनली गर्मी से परेशान होकर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे गेमिंग रूम में भी एक एसी लगेगा, और मैंने बाय कर लिया है 1.5 टन का 5 स्टार एसी, जिसमें है एंटी डस्ट फिल्टर। आप रिमोट से क्लिक करके भी इसके डस्ट को क्लीन कर सकते हो, अलग से खोल के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने पहले किया ड्रिल ताकि मेरे रूम में एसी लग पाए, और ड्रिल करने की वजह से जो मिट्टी थी वो सारे मेरे रूम में एक जगह इकट्ठी हो गई, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मिट्टी मेरे रूम के हर चीज़ों पे फैल के लग जाएगी, और मेरे टेबल और उसके सारे सामान पे वो मिट्टी आ गई। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपने टेबल को किसी बड़े कपड़े से कवर कर देती, पर ठीक है, अब मेरे को ये क्लीन करना पड़ेगा। अब जो एसी का दूसरा पार्ट है वो लगने वाला है मेरे छत पे, और इसके साथ मिलती है कॉपर वायर 3 मीटर की फ्री, जो मुझे भी अब पता चला। अगर इसके ऊपर एक भी वायर जो 1 भी मीटर एक्स्ट्रा लगता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बट जो 3 मीटर की वायर फ्री मिली थी, मेरा उसमें काम चल गया, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं लगे, और बस मुझे इंस्टॉलमेंट के चार्जेस पे करने पड़े। तो मेरे रूम की हालत हो गई इतनी बुरी कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो पूरी रात निकल जाएगी इसको ठीक करने में और समेटने में। बट आज मुझे जो रूम की हालत हुई है सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इस व्लॉग में आज अपना रूम क्लीन करने वाली हूँ, तुम्हें मिलवाने वाली हूँ मेरे एसी से, जो कि लग चुका है फाइनली। मैंने ले लिया है, देखो एक मिनट, हाँ, तो मैंने ले लिया है वोल्टास का 5 स्टार इन्वर्टर एसी, क्योंकि आजकल इन्वर्टर एसी चल रहे हैं। और ये मैंने साथ में इसका स्टेबलाइजर लिया है, इसको स्टेबलाइजर ही बोलते हैं ना। हाँ, ये मैं अलग से लाई थी 2500 का। और ये एसी लिया है मैंने, ये पड़ा मुझे 41,000 का। ठीक है, ये है वोल्टास का 5 स्टार इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का फैसिलिटी बताती हूँ अभी। तो एसी लेने से पहले, जो कि क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना है मनी, और मैंने ये मनी इन्वेस्ट की है अपनी सेविंग से। इसलिए गाइस कहते हैं ना, अपने पास सेविंग जरूर रखनी चाहिए, चाहे कुछ रखो ना रखो, सेविंग हमेशा करो। जब भी आपकी लगते हैं ना तो आपके काम आती है आपकी सेविंग। तो मैंने अपनी सेविंग से ये एसी लिया है, और ये है इन्वर्टर एसी। और इसको मैंने बहुत बहुत इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि क्या कौन सा लेना चाहिए 2024 में। तो 5 स्टार लेना चाहिए और इन्वर्टर एसी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें एक ऐसी एबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं, एक फीचर होता है, एक फीचर ऐसा डाला गया है कि जब आपका जो आपने रूम टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर सेट हो जाएगा, और जब वो एसी को पता लग जाएगा कि इतना रूम का टेम्परेचर 24 हो गया है, ये मैंने सेट किया है, तो वो एसी अपने आप ही उसका जो पावर कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा, उसको रोक देगा। तो आपकी क्या होता है, बिजली की जो होगी बचत होगी, वो एसी अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को करेगा, वो अपने आप बिजली बचा देगा कि 24 डिग्री हो गया है रूम का टेम्परेचर, तो मुझे अब स्लो डाउन हो जाना है, मतलब मुझे अब नहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेना है। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च की, इस बारे में मैंने पढ़ा, पढ़ने का मेरे को काम आया। स्कूल में काश मैं इतना पढ़ लेती तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती, गेमर तो ना होती मैं। तो ये एसी फाइनली लग गया है, लेकिन मेरा रूम, ये देखो मेरा रूम, ये देखो .5 पे मेरा रूम, ये देखो, ये कूलर मैं यूज करती थी, और हमारे पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, भैया को वायर लगाना था। ठीक है, तो ये कूलर है ना, ये इधर से ऐसे इसको, इस कूलर को यहाँ लेके आए हम लोग, ऐसे ड्रैग करके इधर लेके आए, और भैया इस पर चढ़ के कूलर लगाए, क्योंकि कुर्सी जो थी एक टेबल जैसी थी, उस पे से उनकी हाइट नहीं होती थी वहाँ पे। तो ये मैंने ऐसे यहाँ से कनेक्ट करवा के स्टेबलाइजर और ये एसी, दोनों का लिंक मैं अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट करना, और आप भी अपना फीडबैक देना, मतलब कि मेरी रिसर्च अच्छी है या नहीं है, मैंने सही से रिसर्च करके सही सामान लिया है या नहीं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, कूलिंग बढ़िया दे रहा है। बाकी इसका जो फीडबैक होगा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बता दूंगी जब भी बनाऊंगी, क्योंकि आज तो पहला दिन है ना, पहला दिन तो हर कोई अच्छा होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई मशीन हो, है ना। और बाद में पता लगता है उसकी असलियत, तो बाद में असलियत जानने के लिए मेरे व्लॉग्स को देखते रहना, मैं अपडेट देती रहूंगी। अब आते हैं मेरे रूम की हालत पे। ये है मेरा जिम का बैग। आज मेरा जिम मिस हो गया है, क्योंकि इस रूम की हालत को छोड़ के मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगी तो मुझे थके हारे इस रूम को क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा देख रहे हो, मेरे टेबल तक पे उन्होंने ड्रिल किया ना, मेरे को टेबल तक पे सारी मिट्टी आ गई है। और ये कचरे के लिए अमेज़न का आज सामान आया था, तो मैंने रख दिया कि कुछ कूड़ा होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी अभी जब क्लीन करूंगी। सामान इधर से उधर सारा किया ऐसा स्पेस बनाने के लिए, कभी यहाँ से चढ़े कभी इधर से चढ़े, ये वायर लगाने के लिए, तो पूरा रूम उथल पुथल हो गया है। मैं इसको ठीक कर दूंगी गाइस, ऐसे मत बोलना कि मैं अपना रूम गंदा रखती हूँ। हाँ, मैं लॉन्डो जैसा जीवन जीती हूँ सच में, मैं कपड़े ऐसे इधर उधर फेंक देती हूँ या ये सब, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ अपनी चीज़ें खुद, और मैं बिल्कुल भी नहीं उन चीज़ों को करती हूँ। बट आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं कर रही हूँ, आज देखना
तुम्हारा उसका भाई इसको अच्छे से क्लीन करेगा एकदम, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि ये मेरा रूम है और मुझे क्लीन करना चाहिए। तो ये है मेरा मिरर जो मैं खरीद के लाई थी और इस पे भी धूल बैठ गई है देखो, तो मुझे ये मिरर भी क्लीन करना पड़ेगा। समझ गए? ओके, एक काम और है मेरे पास, इस मिट्टी को क्लीन करना पड़ेगा, ये भी क्लीन करना पड़ेगा। ये कूलर, इस कूलर का एक जुगाड़ बताती हूँ गाइस, रुको मैंने यहीं कहीं रखा था। मेरे को ना, मैं अमेजोन पे बहुत ऐसा कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ और बहुत खिलवाड़ करती रहती हूँ, और मुझे अमेजोन पे कुछ भी नया बढ़िया सा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगता है, कोई भी कुछ भी चीज़ लगती है तो मैं उसको मंगा लेती हूँ। तो मैंने एक बार अमेजोन पे ऐसे ही कुछ देखा था, ऐसे कुछ ये टेबल व्हील्स होती हैं करके, ठीक है, ऐसी, तो मैंने इसे मंगा लिया, ऑर्डर करा, कर रही थी कुछ, तो मैंने कहा ये भी मंगा लेती हूँ, कभी काम आएगा, देखा जाएगा, ऐसे टेस्ट करके देखूंगी, मुझे बहुत मजा आता है अमेजोन के प्रोडक्ट्स ऐसा यूज करने में। तो क्या था, जब मैं स्ट्रीम करती थी तो मैं कूलर को यहाँ रखती थी ताकि ये ऐसे कनेक्ट होके कूलर मुझे यहाँ हवा देता था ऐसे, ठीक है, इस तरफ फेस करके रखती थी कूलर का। लेकिन जब मैं बेड पे सोने जाती थी तो मैं कूलर को यहाँ ले आती थी ड्रैग करके रोज, और ये रोज का काम था मेरा कि मैं स्ट्रीम करते टाइम यहाँ कर देती थी सुबह, और सोने के टाइम में अपने कूलर को यहाँ शिफ्ट कर देती थी और यहाँ हवा खाती थी ऐसे मस्त एकदम, ठीक है। लेकिन ऐसा पानी भर दो तो कूलर क्या होता है, ऐसा नहीं हिलेगा क्योंकि स्टैंड चाहिए होता है कूलर के लिए, है ना, समझ गए ना। अभी ये व्हील्स पड़ी थी, मैंने ऐसा अपना ड्रॉर खोला, मैंने कहा ये बढ़िया काम की चीज़ लग रही है, मैंने क्या किया, इस पे डबल टेप होती है, ठीक है, ये डबल टेप निकाला, और कूलर खाली था, उस टाइम पानी नहीं भरा था, तो कूलर के नीचे मैंने ऐसे ताला रख दिया है ताकि वो ऐसा टेढ़ा हो जाए ऐसा करके, और ये व्हील्स मैंने 4 जगह लगा दी। अब ये कूलर इजीली मैं इधर से उधर ड्रैग कर लेती हूँ, तो इस कूलर को ड्रैग करके मैं अभी कर दूंगी बाहर, ठीक है, तो एक स्पेस बन जाएगा हमारे पास। फिर धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसको कैसे रूम की सफाई करें, इतने गंदे रूम की सफाई हम कैसे करें, आज ही मैं आपको सिखाती हूँ और खुद भी सीखती हूँ। ओके, तो अब मैं पहले कूलर बाहर निकालती हूँ, चेयर को रख देती हूँ साइड में। चलो, अब कूलर के नीचे मैंने वो वाले पहिए लगाए थे, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है तो मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अगर पानी थोड़ा भी छलका ना तो पानी बाहर आ जाएगा। ये तो इंसान की फितरत है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और जब उससे बेहतर चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उस चीज़ को निकाल के अपने रूम से बाहर कर देते हैं। और मैं भी एक इंसान हूँ, पर मैं सिर्फ चीज़ों के साथ ऐसा करती हूँ। पर इसको हम यूज़ करेंगे लिविंग रूम में, बाहर यूज़ करेंगे, बाहर का एसी थोड़ा कम ठंडा करता है तो एसी के साथ कूलर यूज़ हो जाएगा। अब ये इसको भी बाहर करती हूँ। क्या कहते हैं, डस्ट ड्रिल का, वो सब यहाँ गिर गया। हाँ यार, हटा तो रहा है ये मिट्टी। ओके, मेरे पास ये है स्प्रे। अब हम इसको क्लीन करके देखते हैं। अरे मस्त क्लीन हो रहा है भाई, कि जैसे हम कपड़े से साफ करते हैं ना तो शीशे पे तब भी थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट मार्क आता है, लेकिन वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से जाती है कि टिश्यू या पेपर, ये वाला हैक यूज़ करना। अब इसको क्या है कि बेसिक उसका क्लीन हो गया अच्छे से, मिट्टी और वो सब, लेकिन जो एक पानी का मार्क होता है ना या फिर स्प्रे का, वो मार्क रहता है शीशों पे, अगर आप साफ करोगे कभी तो उसको ना टिश्यू से एक बार ऐसे कर दो, डिफरेंस, हाँ ये देखो शीशे पे थोड़ा वाइट वाइट मार्क है ना, ये आ जाता है, और इसको अगर ऐसा टिश्यू कर दो, ये देखना वाइट मार्क, ये देखो क्लीन हो जाएगा अगर तुम्हें दिखा तो। टिप्स एंड ट्रिक्स, जुगाड़ यार, हम इंडियंस के पास बहुत जुगाड़ होते हैं भाई। शीशा साफ कर लिया, नीचे की मिट्टी वहाँ की हटा दी है मैंने, आधा काम कर लिया। अब जो टेबल पे डस्ट है, हाइपर एक्स के हेडफोन्स एक्चुअली बहुत गुड है सच में, और माइक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यही माइक यूज़ करती हूँ हमेशा से। और ये रहा डुग्गू 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 डुग्गू, ओए डुग्गू, क्या क्या हुआ डुग्गू, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बैठ गया आके, चिपक के बैठ गया देखो। हाँ, अब इसको पेट बेली रब कराना है, डुग्गू पेट रब करना है, पेट रब करना है। नहीं डुग्गू नहीं, हाँ गुड, समझता है ये, नहीं देखो कहाँ जाना, बाहर जाना है, जा, गया। तो मैंने गीले कपड़े से मेरा टेबल क्लीन कर दिया है। अब जो माउस ये था,
ये जो गिल जी ने स्पॉन्सर किया था लॉजिटेक का। तो ये माउस मैंने पुराने वाले माउस निकाल दिए, तो अब हम इस माउस को पीसी से लगाते हैं, ठीक है। पीसी भी क्लीन कर दिया मैंने बातों बातों में। ये है हमारा लॉजिटेक का सबसे बेस्ट वाला गेमिंग माउस G502, जिसमें है बहुत सारे बटन्स। अब इसको टेस्ट करेंगे बाद में, ठीक है। अभी बाकी का काम करते हैं, बहुत सारा काम है अभी हमारे पास, बहुत सारा काम है। मेरे को मिरर से हटाना पड़ेगा भाई। हाँ चलो, ऑल डन। झाड़ू और ऐसा क्लीनिंग हो गया। कॉर्नर्स में वो जो है ना वो धीरे धीरे साफ़ होगा, वो नहीं हो रहा मेरे से साफ़ भाई। और टेबल वेबल मैंने क्लीन कर दिया है, और जो एसी के जो बॉक्सेस थे जिसमें एसी आया है वो मैं छत पे ऊपर स्टोर रूम है हमारा, उस पर रख के आ गई हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं ये कर्टेंस लगा देती हूँ। मेरा बेड भी अभी थोड़ा सा ऐसे मैसी हो रखा है, ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। बाकी सब मैंने चीज़ें सेटल कर दी है रूम में, देखो ये देखो, है ना। अब बेड पे काम करना है तो मैं पहले कर्टेंस लगा देती हूँ, ठीक है। आओ कर्टेंस लगाते हैं गाइस। ये वाला पैकेट खोला था मैंने, तो ये कर्टन निकालते हो। ये 7 फुट का मंगाया है मैंने। अब तो ये बताऊंगी मैं कैसे पर्दे लगाती हूँ मेरे घर पे, ठीक है। लैडर है ऊपर, मैं अभी शोरूम में देख के आई, बट वो लक्कड़ वाला है जो फोल्ड नहीं होता है, फोल्डेबल नहीं है। तो मेरे को नीचे लाने में जितना दिक्कत होगा ना, तो इससे अच्छा मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स से लगा लेती हूँ। यार दोस्तों, मैंने पर्दा लगा दिया, बट एक बिटी हो गई है। 7 फुट का मंगाया, ये छोटा पड़ गया। लग तो गया ये, यानी मुझे 8 फुट चाहिए। 8 फुट है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया है कि मेरे को लगा ये 7 फुट है। मेरे को लगा दरवाज़ा कितना होगा, 6 होगा, 7 होगा। इसको वापस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको चढ़ चढ़ा के लगा तो दिया था, अब इसको वापस उतारते हैं, चलो। तो मैंने रूम क्लीन कर लिया है, बेड क्लीन कर लिया है, सारे कपड़े क्लीन कर लिए हैं। अब मैं बदलूंगी बेड की बेडशीट, क्योंकि इस पर भी डस्ट आ गई थी, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। चलो बेटा, अब मेरे को ये चेंज करना है और ये धोने के लिए डाल दूंगी मैं। खैर आज नहीं दूंगी, कल संडे है, कल करेंगे बोला काम, लॉन्ड्री वर्क। मतलब मैं अपने काम जो होते हैं सोलो वाले, वो मैं सेल्फ कर लेती हूँ। मतलब उसका कोई वो नहीं है, वो मैं किसी और को नहीं कराती। मतलब मुझे पसंद है कि मेरे कपड़े मेरे को खुद ही धोने हैं, मैं किसी और से नहीं धुलवाती, क्योंकि मुझे पता है मेरे कौन से कपड़े किस तरह से धुलने चाहिए, है ना। कुछ कपड़े फैंसी होते हैं, तो उसको ऐसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में ऐसे करके नहीं घुमाना। इसलिए मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और मैं अपना रूम का ख्याल खुद रखती हूँ। वैसे तो मुझे घर के काम करने बिल्कुल पसंद नहीं है, बट तुम्हें कहते हैं हर चीज़ करनी आनी चाहिए। यू नेवर नो तुम्हें कब काम आ जाए, कब कैसी क्या सिचुएशन मिल जाए, क्या पता तुम कहीं दूर रह रहे हो, तुम्हें कहीं जाना पड़े जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, तो तुम्हें चीज़ें सब आनी चाहिए, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो। तो मुझे इसलिए चीज़ें आती हैं। तब तक मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ कि मेरा रूम अब कैसा दिख रहा है और पहले कैसे दिख रहा था। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पे थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो काम मुझे पसंद नहीं है मैं वो आज काम कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना लाइक और कमेंट करके। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि हमें जाना है 150K। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो मैं और भी बनाऊंगी, ठीक है। इसलिए बहुत सारा प्यार दिखाना मेरे ब्लॉग्स पे। और अब मैं जा रही हूँ शार लेने, चलो मिलते हैं, बाय। और शार लेने से पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। पहले देख तो लो यार, इतनी मेहनत करी है तो देख लो यार, और क्या। ये मेरा बेड नीट एंड क्लीन, टॉवल तो यार देखो रहती ही है, कहाँ ही लेके जाएंगे उसे, ठीक है। ये मेरी चेयर और ये मेरा एसी जो नया लगा है। तो जो भी चीज़ें मैंने आज अमेजोन की आपको बताई है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये मैं रिटर्न करवा दूंगी, ठीक है। और ये फट गया है, ये मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी आंखों पे बहुत लाइट लगती है एंड माई आईज आर वेरी सेंसिटिव। तो दोस्तों मेरी स्ट्रीम हो गई है डन, और अभी बज रहे हैं रात के 1:36 AM। तो मैंने स्ट्रीम कर ली है। अब मैं जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी और कुछ देखूंगी। कल संडे है
तो कल बढ़िया से ऐसे हेड वॉश वगैरह, लॉन्ड्री वर्क एंड बाकी का तामझाम करूँगी। बट इस व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। मैं आप हमेशा देखना चाहते थे कि मैं घर का व्लॉग बनाऊँ और मैं घर पे कैसे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो मैं कुछ इस तरह अपना लाइफ स्पेंड करती हूँ। और मेन तो ये आज एसी लग रहा था तो मैंने इसलिए व्लॉग बना लिया, क्योंकि मैं 4 साल से स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में एसी है, लेकिन मेरे गेमिंग रूम में आज तक कभी एसी नहीं लगा। मैंने पूरे 4 साल जितनी भी गर्मी आई है, जो भी आया है, कूलर तो मैंने इस साल यूज़ किया है। सोचो, मैं तो सिर्फ पंखे में स्ट्रीम करती थी ऐसा गेमिंग रूम में, तो पूरे 4 साल मैंने बिना एसी के ऐसे गर्मी में मैं स्ट्रीम करती थी। अब मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और इस वाले फ्लोर पे मैं इस साल शिफ्ट हुई हूँ, और ये बहुत, इसके ऊपर छत है जो कि बहुत गर्म हो जाती है, तो इसलिए मेरे पास कुछ सेविंग थी और मैंने फर्स्ट टाइम अपने गेमिंग रूम के लिए एक पर्सनल एसी ले लिया है। मतलब ऐसे अपनी मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि पूरी ये सब फैमिली वाला एक एसी होता है जिसमें सब जाके सोते हैं, तो मैं नीचे जाके सो जाती थी, बट गेमिंग मुझे अपने रूम में ही करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, अपनी ऐसी विशेज़ और दुआएं मेरे साथ अपने हमेशा रखिए, धीरे धीरे हम सब चीज़ें कर लेंगे। और इसी के साथ ये व्लॉग इतना ही। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।